ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी सिद्धांत बिंदु में हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 6 पर। सिद्धांति ने कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है इसका श्रुति तात्पर्य अनुरोध से सत्यादि पदार्थ शक्त्या आश्रय मात्रस्य ब्रह्मण उपस्थिति ही। सत्यादि पद की शक्ति से ब्रह्म की उपस्थिति हो जाएगी। उपस्थिति मतलब बुद्धि में ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और वहां जो आरोपित सत्यत्वादि धर्म है उनकी उपस्थिति नहीं होगी, ऐसा सिद्धांति ने कहा। सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व है ये तो आरोपित है, ब्रह्म में वास्तव में कोई धर्म नहीं है, ब्रह्म निर्धर्मक है। तो आश्रय का ज्ञान हो जाएगा, उसमें आरोपित का ज्ञान नहीं होगा। इस पर अब थोड़ा विचार है, पूर्व पक्ष का प्रश्न है। देखो, ननु यथा गवादि पदानां गोत्वादि जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्ति रेखा एव न तो जातौ व्यक्तौ च पृथक शक्तिद्वयम् गौरवात। गवादि पद है, पूर्व पक्ष कहता है गवादि पद में गोत्वादि जाति विशिष्ट व्यक्ति इसमें शक्ति होती है, शब्द में एक शक्ति होती है। वो शक्ति क्या करती है, उस पदार्थ को प्रकाशित करती है। जैसे घटाह, घटाह शब्द जो है वो इस घट को प्रकाशित करेगा, पटह पट को प्रकाशित करेगा। ठीक है, अब पूर्व पक्ष का क्या कहना है कि घट जो है यहाँ घटत्व जाति है, घटत्व जाति विशिष्ट घट, घटत्व जाति विशिष्ट घट में घट पद की शक्ति है। तो जब हम अयम घटः इस प्रकार से बताते हैं, अयम घटः, घटत्व जाति विशिष्ट व्यक्ति, इसमें शब्द की शक्ति पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांती इसका उत्तर देंगे पहले, लेकिन ये शब्द की शक्ति इसको थोड़ा समझ लो। ये घट आपने पहले देखा था? नहीं देखा था। पहले आपने ये घट देखा था, ये घट नहीं देखा। ठीक है, ये दो भिन्न है। समझो ये घट देखा आपने और आपको बताया गया अयम घटः, तो आपको ज्ञान हो गया कि इसको घट कहते हैं, इसमें घटत्व है। फिर आप जब अन्य घट को देखोगे तो इसमें
वही जाति है, लेकिन ये वही व्यक्ति नहीं है, ये भान होगा। तो ये घट है, लेकिन ये पूर्व अनुभूत घट नहीं है। इस प्रकार से भान होता है। जैसे हम एक दिन गौ देखते हैं, गौ एक दिन देखा, अयम गौ, ये ज्ञान हुआ। दूसरे दिन आपने कोई और गौ को देख लिया, तो अभी आपको ये भान तो है कि ये कल जैसा पशु देखा था वैसा ही है ये, लेकिन ये वो नहीं है। तो एक हो गया जाति, गौ जाति, गोत्व जाति सामान्य होगी, और गौ व्यक्ति विशेष। पूर्व पक्ष का क्या कहना है कि जो पद का शब्द प्रयोग होगा वो विशिष्ट को बताएगा। गोत्व विशिष्ट अयम व्यक्ति ही, इस व्यक्ति को। तो ज्ञान ऐसे ही होता है। कोई भी चीज ले लो, जैसे आपने एक पुष्प देखा, बाद में जब आप अन्य पुष्प को देखते हो तो आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें पुष्पत्व है। अगर कोई कहेगा कि पुष्प लेके आओ, तो आपको पता है क्या लाना है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि कुछ एक विशेष पुष्प लेके आना है आपको, जैसे कमल, तो आपको अब कमल का ज्ञान अगर है नहीं, केवल पुष्पत्व का ज्ञान है, तो वहां कुछ अर्थ प्रकाशित नहीं होगा बुद्धि में। और समझो आपको कहा जाए कि यहाँ इतने सारे महात्मा बैठे हैं, इनमें से रामानंद को बुलाओ। अब रामानंद व्यक्ति को भी सारे महात्मा तो है, तो वो कोई मनुष्य है, कोई पुरुष है, इतना भान होने पर भी रामानंद व्यक्ति अगर आप नहीं जानते तो बुद्धि में कुछ प्रकाशित नहीं होगा। इतना समझ में आया आपको? स्वामी जी। तो अब यहाँ पूर्व पक्ष क्या कहता है, ये पंक्ति फिर से देखो। ननु यथा गवादि पदानाम गोत्वादि जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्ति ही एका एव। बोले एक ही शक्ति होती है जाति विशिष्ट व्यक्ति में। पूर्व पक्षी का ये कहना है, जाति में अलग, व्यक्ति में अलग, ऐसे पृथक शक्ति द्वयम, दो अलग शक्तियों को मानने से गौरव होगा। तो सिद्धांति पूछेगा कि ये बताने में आपका प्रयोजन क्या है। पूर्व पक्ष कहता है कि तथा सत्यादि पदानां सत्यत्वादि धर्म विशिष्टे ब्रह्मणि एका एव शक्ति ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये हो गया धर्मी, ब्रह्म है धर्मी, उसमें धर्म रहेगा सत्यत्वादि, सत्यत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म। जैसे घटत्वादि विशिष्ट घट, अथवा रक्तत्वादि विशिष्ट घट, रक्तत्वादि विशिष्ट घटत्वादि विशिष्ट घट। तो शक्ति पूर्व पक्ष कहेगा जब किसी पद का उच्चारण होगा तो आपको जाति सहित व्यक्ति का एक साथ ज्ञान होगा। पूर्व पक्ष का ये कहना। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य का ज्ञान होगा, सत्यत्व का ज्ञान नहीं होगा, अनंत का ज्ञान होगा, अनंतत्व धर्म का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब एक साथ होना चाहिए। सत्यत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म शक्ति केवल उसी में हो। इति कथम शक्यैक देशस्य आश्रय मात्रस्य उपस्थिति रीति चेत। शक्य के एकदेश, एकदेश मतलब धर्मी मात्र, धर्म को छोड़ के केवल धर्मी का ज्ञान हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?
अब ये विषय अन्य कहीं इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा धीरे चलेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि शक्यैक देशस्य आश्रय मात्रस्य उपस्थिति, पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि केवल ब्रह्म का ज्ञान हो और सत्यत्व, ज्ञानत्व, अनंतत्व इत्यादि धर्मों का ज्ञान न हो, ऐसे कैसे होगा। तो कहना क्या चाहता है पूर्व पक्षी, देखो सिद्धांति ने क्या कहा था, इसमें जो मूल में ऊपर पंक्ति है उसको देखो, उसी पृष्ठ पर, पदानाम, सत्यत्वादि पदानाम उपाधि विशिष्ट चैतन्य शक्तत्वे अपि चैतन्य मात्रे तात्पर्येण तद अंश एव संस्कार उद्बोधाच। सत्यत्वादि पद जो है उसकी उपाधि से विशिष्ट चैतन्य जो है वो है शक्त। शक्त मतलब वाच्यार्थ। ऐसा होने पर भी केवल चैतन्य मात्र का ज्ञान होगा आपको। उपाधि विशिष्ट चैतन्य है और ज्ञान होगा केवल चैतन्य का। तो पूर्व पक्ष ये पूछेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके लिए ये सब चर्चा है। और टीका में देखो, पूर्व पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में क्या कहा, 5 नंबर की अंतिम पंक्ति टीका में, सत्यादि वाक्यस्य चैतन्य मात्र प्रतिपादने एव तात्पर्य अवगमात् तद अनुसारेण सत्यादि पदैर निर्विशेषम एव शक्त्या उपस्थीयते। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होगा शक्ति से। शक्ति मतलब पद की शक्ति। पद में एक शक्ति है, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य है। एक ईश्वर का ऐसा संकल्प है, ईश्वर की इच्छा है ये कि इस पद से इसी का ज्ञान होगा। तो यहां क्या कहा, सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से आपको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और सत्यादि जो धर्म है वो छूट जाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है ऐसे कैसे छूट जाएंगे, सबकी उपस्थिति एक साथ होनी चाहिए। इति चेत न, सिद्धांत कहता है, गौरवात विशिष्टे न शक्ति। विशिष्ट में अगर आप शक्ति मानोगे तो उसमें गौरव दोष है, इसलिए हम विशिष्ट में शक्ति नहीं मानेंगे। तो किस में मानोगे, किंतु केवलायाम जातौ व्यक्तौ च, केवल जाति में अथवा केवल व्यक्ति में। मतलब घटत्व में एक पद की शक्ति रहेगी और विशेष घट में अलग शक्ति रहेगी। ऐसे जाति में और व्यक्ति, केवल जाति केवल व्यक्ति। जैसे देवदत्त है, अभी आपको देवदत्त का ज्ञान हुआ, रामानंद है, स्वामी रामानंद, रामानंद का ज्ञान हो गया, तो वो व्यक्ति का ज्ञान हो गया सीधे। और व्यक्ति के ज्ञान के पश्चात आपको वहां जाति का भान होगा कि अच्छा, जैसे पहली बार गौ देखी तो गोत्व जाति आपको कहाँ पता है, तो पहले विशिष्ट का ज्ञान हो जाएगा, मतलब व्यक्ति का अयम। फिर उसमें से आप देखोगे कि अच्छा इसमें जाति एक अलग है, फिर वो अलग जाति कहीं भी हो तो आप पहचान सकते हो। सिद्धांति का ये कहना है कि अगर वो हमेशा विशिष्ट रहेगा तो आपको अगले ज्ञान के लिए विशिष्ट ही उद्बोधन होगा, आप उसको भिन्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको जाति व्यक्ति को अलग कर सकते हो
तो आप देख सकते हो कि अच्छा ये व्यक्ति नहीं है लेकिन जाति वही है। तो इस प्रकार से सिद्धांति का कहना है कि केवल जाति में भी पद की शक्ति होगी, केवल व्यक्ति में भी होगी। तो पूर्व पक्षी पूछेगा शक्ति द्वय की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, एक से ही काम चला लो। शक्ति द्वय कल्पनंच विशिष्ट शक्ति मतो अपि आवश्यकम। शक्ति द्वय की कल्पना विशिष्ट शक्ति मतः, विशिष्ट शक्तिमान जो है इसके लिए भी आवश्यक है। क्योंकि जो भी पदार्थ आप देखोगे, वेदांत दर्शन का क्या कहना है कि वो हमेशा विशिष्ट ही भान होगा, लेकिन वहां एक जाति होगी, एक व्यक्ति होगी। जातौ व्यक्तौ च पृथक शक्ति द्वय अंगीकारे ही विशेष विशेषण भावस्य कामचारात् क्वचित व्यक्ते है प्राधान्यम क्वचित जाते है इति इष्टम सिद्ध्यति। दो भिन्न शक्ति को मानने से क्या लाभ होगा? जातौ व्यक्तौ च पृथक शक्ति द्वय अंगीकारे, दोनों में भिन्न शक्ति का स्वीकार करने पर अंगीकारे ही विशेष विशेषण भावस्य कामचारा, इसमें विशेष विशेषण भाव जो है वो कामचारात, कामचारात मतलब जैसे आपको इच्छा हो ऐसे आप उपयोग कर सकते हो। रक्तो घटः, नीलो घटः, पीतो घटः, तो वहां घटत्व जो है वो एक है, और जो विशेष घट है नील पीत रक्त है वो व्यक्ति में है। तो जैसे आपको चाहिए आप उसको उपयोग कर सकते हो। विशेष विशेषण भावस्य कामचारात् किंचित व्यक्ति है प्राधान्यम, कहीं व्यक्ति में प्राधान्य होगा, कहीं जाति में। जैसे कोई कहेगा कि यहाँ एक कार्यक्रम है किसी आश्रम में, ठीक है, तो क्या है आश्रम है, बोले आपके आश्रम से इस महात्मा को, स्वामी परमेश्वरानंद जी इनको बुलाइए, स्वामी अमुक अमुक आनंद इनको बुलाइए, ये दो तीन महात्मा आएंगे। और समझो कहीं भंडारा है, तीन पर्ची दे दी, तीन टिकट मिलेगी, बोले किसी भी तीन स्वामी को भेज दो, कोई भी तीन आदमी चलेंगे, तो मत स्वामी होने चाहिए, उस जाति का होना चाहिए, व्यक्ति विशेष में आग्रह नहीं। और जब व्यक्ति कहा तो यही व्यक्ति चाहिए। तो क्वचित व्यक्ति है प्राधान्यम, कहीं व्यक्ति प्रधान होगी, क्वचित जाते है प्राधान्यम इति इष्टम सिद्ध्यति, तो इष्ट जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये सिद्धांति ने बताया। तो जैसे बालक को आप ऐसे सोचो, बालक को ज्ञान कैसे होता है? जिसने पहले कभी कुछ देखा नहीं है, पहली बार ज्ञान कैसे होगा? उसको पुष्प दिखाओगे, उसको कहाँ जाति क्या है पता नहीं है, तो जाति व्यक्ति सहित जो देख रहा है उसी से उसको भान होगा। फिर आप अन्य पुष्प दिखाओगे, वो देखेगा कि ये दिख तो रहा है पुष्प का जिस पुष्प जैसा, लेकिन पहले जो देखा था वैसा नहीं है, लेकिन इसमें रूप है, गंध है, कुछ उसको भान होगा, कोमलता है। अन्य एक पुष्प देखेगा तो ऐसे थोड़ा भान उसको होते रहेगा, फिर उसको जाति क्या है इसका भान होगा। तो जाति व्यक्ति को फिर भिन्न कर सकेगा। तो हमारी ज्ञान राशि ऐसे बढ़ती है।
पूर्व पक्षी का और एक प्रश्न है, ननु यथा गौः शुक्लः चलोडित्थ इत्यादौ जात्यादि अन्यतम प्रकारिका शब्दाच्छक्त्या जायमाना प्रतीतिर दृश्यते, तथा निष्प्रकारिका शक्त्या जायमाना प्रतीति ही क्व दृश्यते इति चेत् तत्र गौः शुक्लः, ये श्वेत रूप की गाय है, गौः शुक्लः। चलो डित्थः, डित्थ का अर्थ है एक लकड़ी का खिलौना, पुरुषाकार में हो ऐसा कुछ, वो हिल रहा है, वो ऐसे हिलते रहता है, चलो डित्था इत्यादि। तो देखो जो गौ है वो है जाति, अथवा शुक्ल है उसको कह दो गुण, चल है वो क्रिया, तो गुण क्रिया जाति ये पहले आया था शब्द प्रवृत्ति निमित्त। इत्यादौ जात्यादि अन्यतम प्रकारिका शब्दाच्छक्त्या जायमाना प्रतीतिर दृश्यते। जात्यादि अन्यतम प्रकारिका, अन्यतम का अर्थ है बहुत में से एक, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी इनमें से कोई भी एक हो, अन्यतम प्रकारिका शब्दाच्छक्त्या जायमाना प्रतीतिर दृश्यते, शब्द की शक्ति से प्रतीति, प्रतीति का अर्थ है यहाँ कुछ प्रमिति हो रही है, मतलब भान हो रहा है। हाँ, शुक्ल गौ चलो डित्था गच्छन बालः, बालक है जो जा रहा है, ऐसे। इसी प्रकार पूर्व पक्ष पूछ रहा है कि ये सविशेष ज्ञान हो रहा है, इसका तो दृष्टांत है हमारे पास, निर्विशेष ज्ञान हो रहा है, इसका दृष्टांत आपको कहां से मिला? यह है पूर्व पक्ष। तथा निष्प्रकारिका शक्त्या जायमाना प्रतीति ही क्व दृश्यते, आपको कभी निष्प्रकार ज्ञान हुआ है? पूर्व पक्ष पूछ रहा है। तो अब देखो यहां सिद्धांत थोड़ा समझना पड़ेगा। न्याय में सविकल्पक ज्ञानम और निर्विकल्पक ज्ञानम दोनों मानते हैं। अभिज्ञान का प्रकरण शुरू हुआ है, सविकल्पकम निर्विकल्पकम च तर्क संग्रह में आता है ऐसे। स्वामी जी। सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों प्रकार से ज्ञान होता है। तो न्याय में दोनों मानते हैं, वेदांत में भी मानते हैं, लेकिन उनकी जो समझ है सविकल्पक निर्विकल्पक की वो थोड़ी अलग है, हमारी थोड़ी अलग है। कोई कोई दर्शन ने कहा निर्विकल्पक ज्ञान होता ही नहीं है, केवल सविकल्पक ही होता है। कौन कहेगा ये? जैसे विशिष्ट अद्वैत वाले, क्योंकि वहां ब्रह्म ही विशिष्ट है, वो कहेंगे जो भी ज्ञान होगा वो विशिष्ट ही होगा। मतलब निर्गुण ब्रह्म, निर्विकल्पक ब्रह्म ऐसी कोई चीज ही नहीं है, वो ऐसा कहेंगे। कोई दर्शन कहेगा जो भी ज्ञान होगा सब निर्विकल्प ही होता है। शायद बौद्ध जो है वो ऐसा कहते हैं, लेकिन उनकी समझ निर्विकल्प की अलग है, वेदांत की निर्विकल्प की समझ अलग है। अब उसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि निष्प्रकारक ज्ञान होगा, निर्विकल्पक ज्ञान होगा, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कैसे होगा? आपने कहीं देखा है ऐसा? तो सिद्धांत कहते हैं, देखो मूल में, इच्छन्ति ही आकाशादि पदादपि निर्विकल्पकम, नैयायिका, वहां आपको जोड़ना पड़ेगा के इच्छन्ति नैयायिका, नैयायिका ही आकाशादि पदादपि
निर्विकल्पकम इच्छन्ति। आकाश पद से जो ज्ञान होगा उसको वो निर्विकल्प ही मानते हैं, सविकल्पक नहीं। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? जब अगर कोई कहेगा कि आकाश, आकाश मतलब यहां जगह है, ऐसा समझो किसी ने बताया। आकाश के साथ कौन सा गुण जुड़ा है? शब्द। शब्द गुण। तो कभी हमको ऐसे भान होता है कि ये शब्द गुण विशिष्ट आकाश है। आकाश का जब भान होता है तो आवश्यक नहीं है कि वहां किसी धर्म के साथ विशिष्ट धर्मी का ज्ञान हो। धर्मी मात्र का ज्ञान वहां हो जाता है। नैयायिकाहा में क्या सूत्र लगेगा? ये तर्क संग्रह में आया था, न्यायो युक्ति ही प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम। न्याय क्या है? युक्ति ही, प्रमाण के द्वारा अर्थ परीक्षणम। इसमें सूत्र क्या है? क्रतुक्थादि सूत्रांता ठक। क्रतुक्तादि आदि सूत्रांता ठक, ठक प्रत्यय लगा है वहां। और उसके बाद नैवाभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वौ तु ताभ्याम औच। ऐच, ताभ्याम ऐच। नई है ना ये। नैवाभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वौ तु ताभ्याम ऐच। ऐ औ, ऐऔ, एओं ऐ औच, ऐ औ, तो ऐच नैयायिका। नैवाभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वौ तु ताभ्याम ऐच, दो सूत्र लगे। ठीक है, तो न्याय में क्या कहेंगे? पहले जो ज्ञान होगा वो निर्विकल्प ज्ञान होगा। निर्विकल्प ज्ञान का अर्थ है वहां तीन ज्ञान होंगे। घट, घटत्व, घट घटत्व संबंध है। घट घटत्व में क्या संबंध होगा? समवाय। समवाय। तो पूर्व पक्ष कहता है कि मतलब न्याय वाले कहेंगे कि निर्विकल्प ज्ञान में तीन होंगे, फिर सविकल्प ज्ञान होगा। वो सविकल्प ज्ञान कैसा होगा? अयम घटः अथवा घटो मया ज्ञातः, इस प्रकार से ज्ञान तो बाद में होता है। तो यहां पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा आपने ज्ञान कहाँ देखा? तो सिद्धांत कहता है जैसे न्याय वाले कहते हैं आकाश, आकाश पद से निर्विकल्प का ज्ञान होता है, सविकल्प का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही जब आकाश को ही आप निर्विकल्प मान सकते हो जिसमें एक गुण है, एक नहीं, न्याय वाले तो आकाश में कितने गुण मानते हैं? 6, 5 साधारण, एक शब्द। हाँ, 6 गुण मानते हैं, 5 सामान्य और एक विशेष गुण। तो ब्रह्म में तो एक भी नहीं है, वो तो निर्गुण है, तो उसका ज्ञान हो ही जाएगा निर्विकल्प का। टीका में देखिए, इसका दृष्टांत थोड़ा और भी समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा
आकाशः शब्दाश्रयः। आकाश क्या है? शब्द का आश्रय है। शब्दाश्रयत्वम आकाशत्वम, ऐसा कोई कहेगा, क्योंकि आकाश शब्द गुण का आश्रय है। तो शब्द आश्रय वो जो आकाश है, अगर आकाश से आपको सविकल्प का ही भान होगा, तो आप शब्द आकाश के बदले शब्दाश्रय शब्द का प्रयोग करोगे, तो शब्दाश्रय है ऐसा हो जाएगा। आकाश है शब्दाश्रय है। आकाश का अर्थ है शब्द का आश्रय। आकाश शब्द के बदले अगर आप कहोगे कि हमेशा सविकल्प का ज्ञान होगा, तो शब्दाश्रय है ऐसा हो जाएगा। तो इसमें फिर पुनरुक्ति दोष होगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहेगा घटः कलशः, तो ऐसा शब्द प्रयोग होता नहीं है। तो जो उद्देश्य है आकाश और जो विधेय है, इसमें कुछ भेद मानकर हम शब्द प्रयोग करते हैं। ये समझ में आया? मतलब ये कैसे, देखो बुद्धि में ज्ञान की प्रक्रिया कैसे होती है। अगर मैं कहूं कि चार है वो चार है, तो आपको क्या ज्ञान होगा? वो चार है वो चार है, इसमें क्या आपने कहा, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर मैं कहूंगा कि जो दो और दो है वो पांच में एक कम है, तो उद्देश्य और विधेय इसमें कुछ कुछ भेद भास रहा है। भेद है नहीं, लेकिन भेद भास रहा है। इसलिए इस वाक्य की आवश्यकता है कि कोई कहेगा दो और दो जो है वो पांच से एक कम है, नहीं तो इस वाक्य की कोई आवश्यकता ही नहीं। जहां भेद का भान नहीं हो रहा, जहां अत्यंत भेद हो, इसको समझ लो, जहां अत्यंत भेद है दो में, उसको कोई एक साथ प्रयोग कर सकता है? नो स्वामी जी। जहां अत्यंत अभेद हो वहां उसका एक साथ प्रयोग होगा दो शब्दों का? यस स्वामी जी। कहाँ होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अत्यंत अभेद मतलब राम है ऐसा प्रयोग कौन करेगा? दशरथ पुत्र है राम है, ये ऐसे शब्द प्रयोग तो हो जाएगा, क्योंकि दशरथ पुत्र है और राम है। इसमें जो राम है ये निर्विकल्प पद है। दशरथ पुत्र, इसमें कुछ विकल्प दिया है आपने, कुछ संबंध बताया है, मतलब वहां जाति व्यक्ति कोई गुण कुछ न कुछ रहेगा। तो राम है जो उद्देश्य है, दशरथ पुत्र है ये विधेय है। तो बिल्कुल समान पद का साथ में प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल भिन्न का भी साथ में प्रयोग नहीं होगा। दशरथ पुत्र है कृष्ण ऐसे कोई प्रयोग नहीं करेगा। तो जब साथ में प्रयोग होता है तो कुछ समानता होनी चाहिए। केवल आभास मात्र में भेद हो तब ऐसे शब्द अथवा वाक्यों का प्रयोग होता है। तत्वमसि में यही है। अगर तत् और त्वम एक ही होते तो तत्त्वम दो पद की आवश्यकता क्या है? इतना तो पता चल गया। इतना यस समझ में स्वामी। आया कि नहीं सबको? जी स्वामी जी जी। स्वामी। यस स्वामी जी। तत् और त्वम अगर बिल्कुल एक ही हो तो दो पद की क्या आवश्यकता है?
तत् और त्वम अगर बिल्कुल भिन्न हो, गुरु कहेगा घटा है त्वमसि, तुम घट हो, और ऐसा कोई गुरु कहेगा? नो स्वामी जी। अथवा कोई गुरु जैसे तुम लोष्ट हो, लोष्ट मतलब स्टोन। मिट्टी का ढेला। जैसे पंचदशी में एक श्लोक है, उन्नीसवें सिद्धि में आता है शायद, बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते, नैष्कर्म्य सिद्धि द्वितीय अध्याय में है। बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते तं कथम बोधयेत् शास्त्रम लोष्टम नर समाकृति। तुम कौन हो? बोले नर की आकृति में लोष्ट हो। ये श्लोक पहले सुना है कि नहीं? सुना स्वामी जी। यस स्वामी। नैष्कर्म्य सिद्धि में आता है, ये द्वितीय अध्याय में है, पंचदशी में है, चतुर्थ अध्याय में। देखो सुरेश्वराचार्य जी का श्लोक है, लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि ज्यादा लोग पढ़ते नहीं, पंचदशी अधिक लोग पढ़ते हैं, तो उनको लगेगा विद्यारण्य स्वामी जी का श्लोक है ये, लेकिन है सुरेश्वराचार्य। तो केवल उन्होंने थोड़ा बदल दिया, वहां है बोध्ये अपि, बोध्ये अपि स्वानुभवो यस्य, तो विद्यारण्य स्वामी जी कर दिया बोधे अपि, उतना भेद है। तो जहां अत्यंत भेद हो उनके साथ समानाधिकरण्य नहीं होता, जहां अत्यंत अभेद हो उनका समानाधिकरण्य नहीं होता। तो जब कोई कहेगा आकाशः शब्दाश्रयः, तो कुछ भेद मान के हम ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं। तो भेद क्या है कि निर्विकल्पक आकाश को किसी गुण के आश्रय के माध्यम से बताने से गुण से उस द्रव्य का भान हो जाएगा, ऐसे ऐसे वहां शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इच्छन्ति ही आकाशादि पदादपि निर्विकल्पकम, टीका में देखिए, आकाश शब्दो ही न जात्यादि अन्यतमम कंचित धर्मम पुरस्कृत्य स्वार्थम बोधयति। आकाश आदि शब्द जो है, आकाश शब्द यहाँ कोई जात्यादि अन्यतम धर्म को लेकर अपना बोध नहीं कराता, स्वार्थम बोध न बोधयति। पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य में क्या सूत्र है? नमस्पुरसोर्गत्योः। नमस्पुरसोर गत्यो हो। जात्यादि अन्यतम धर्म नहीं है आकाश में। क्यों? तथा अननुभवात, क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं है। कोई हमेशा ये नहीं कहता यहाँ शब्द गुण विशिष्ट आकाश है, देखो ऊपर शब्द गुण विशिष्ट आकाश है, अथवा ऐसे बुद्धि में भी नहीं आता, निर्विकल्प आकाश का ही भान होता है। और एक प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी, ननु एवं चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति रीति महाभाष्य विरोध है। आपने पहले कहा, हमने पहले बताया था कि शब्द की प्रवृत्ति के लिए जो निमित्त है, जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ि, इन सब का प्रयोग होगा तब शब्द की प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ तो महाभाष्य के साथ विरोध होगा। क्यों? जात्यादि चतुर्विध शब्दातिरिक्तानाम आकाशादि शब्दानाम संभवात। जात्यादि चतुर्विध शब्द अतिरिक्त नाम, जैसे आकाश, अतिरिक्तानाम आकाशादि शब्दानाम, अतिरिक्त जो आकाशादि शब्द है वो वहां शब्द प्रयोग हो जाएगा, इति संभवात। तो सिद्धांत कहता है सत्यम, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखो, थोड़ा ये भी नया विषय है, पहले हमने कभी इसको सुना नहीं है। शब्दो द्विविधा, सब प्रकार का बोधजनको निष्प्रकार का बोधजनकश्च। शब्द दो प्रकार के होंगे। सब प्रकार का अर्थ यहाँ क्या होगा? जैसे तद्वती तत्प्रकार का ज्ञानम, सुबह किसी ने बताया था तद्वती तत्प्रकार का
नो स्वामी जी। हाँ, नहीं तो हाँ, पर इसमें प्रकार शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प। जाति क्या? जाति है क्या स्वामी जी? ये कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, स्पष्ट बोलो थोड़ा। प्रकार का अर्थ जाति से है क्या? जाति, प्रकार का अर्थ है विशेषण, अथवा जाति ले लो, हाँ जाति चलेगा। तद्वती तत्प्रकार का, घटत्व प्रकार का जैसे हम कहते हैं, तो विशेषण बनेगा वहां, क्योंकि घटत्व विशिष्ट घट है, तो प्रकार जो होगा वो विशेषण होगा, और दूसरा जो पद होगा वो विशेष्य होगा। तो बोध दो प्रकार के हों, शब्द से सब प्रकार का बोध भी उत्पन्न हो सकता है, निष्प्रकार का बोध भी हो। शब्दों द्विविध, शब्द दो प्रकार के हैं, सब प्रकार का बोध जनक है, निष्प्रकार बोध जनकश्च। तत्र आद्यस्य चतुष्टयी एव प्रकृति न अतिरिक्ता इति भाष्य तात्पर्य। इसमें से जो सब प्रकार का बोध होगा, बोध जनक शब्द, वो चार प्रकार का ही होगा। चतुष्टयी एव प्रवृत्ति ही न अतिरिक्ता, उससे अतिरिक्त उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ये है उस महाभाष्य का तात्पर्य। लेकिन यहां न तो निष्प्रकार का बोध जनक शब्द व्यावृत्तौ इति, निष्प्रकार का बोध जनक की शब्द की व्यावृत्ति में तात्पर्य नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं देखो मूल में, तात्पर्य अधीनत्वात् शब्द वृत्ति है, शब्द की जो वृत्ति है वो तात्पर्य के अधीन होती है। तात्पर्य अधीनत्वात् शब्द वृत्ति है। ठीक है, थोड़ा ये प्रकरण और देखो। वृत्तिर द्विधा शक्तिर लक्षणा च, वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक है शक्ति वृत्ति, एक होगी लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति का अर्थ है वाच्यार्थ है, और लक्षणा वृत्ति का अर्थ है लक्ष्यार्थ है। तत्र लक्षणा तात्पर्य अधीन है इति स्पष्टमेव, इसमें जो लक्षणा होगी वो तो तात्पर्य के अधीन होगी, वो तो स्पष्ट ही है, इसलिए वहां अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक लाइन में बता देते हैं, एक पंक्ति में। तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधान पूर्वकम एव ही सा गंगायाम घोष इत्यादि उदाहरणेषु प्रसरति। तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधान पूर्वकम एव ही सा का अर्थ क्या है? शक्ति वृत्ति ही नहीं, शक्ति का अभी आरंभ नहीं किया, शक्ति तो अगली पंक्ति में, शक्तिस्तु से अगली पंक्ति में बताया। यहाँ लक्षणा, सा का अर्थ है लक्षणा वृत्ति। तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधान पूर्वकम एव ही सा सा लक्षणा वृत्ति ही गंगायाम घोष इत्यादि उदाहरणेषु प्रसरति। गंगायाम घोष में हम लक्षणा लेते हैं, गंगायाम घोष में शक्ति वृत्ति से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा, शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गंगा का अर्थ है प्रवाह, घोष का अर्थ है गांव, प्रवाह में गांव कहाँ रहेगा, इसलिए वो बोध नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं अग्निना सिंचेत, क्या कहा मैंने? अग्निना सिंचेत। अग्निना सिंचेत से ज्ञान होगा? आप कहोगे अग्नि शब्द मुझे पता है,
अग्नि की तृतीया विभक्ति एक वचन अग्निना, सिंचेत क्रियापद है, सिंच धातु से बनेगा वो, सेचनम करना, सेचनम करने का अर्थ है उसको गीला करना, मेक इट वेट। अग्नि से कोई चीज गीली होती है? नहीं होती। तो वाक्य प्रयोग किया, वो अर्थ ही नहीं आएगा कि क्या वो क्या बोल क्या रहे हैं। तो यहां शक्ति से भान नहीं होगा। गंगायाम घोष में तात्पर्य अनुपपत्ति प्रतिसंधान पूर्व, तात्पर्य की उपपत्ति के बिना वहां ज्ञान नहीं होगा। अनुपपत्ति प्रतिसंधान पूर्वकम एवं ईसा लक्षणा गंगायाम घोष इत्यादि उदाहरण प्रसन्न। पहले आप सुनोगे गंगायाम घोष, फिर आप लगाओगे शक्ति वृत्ति, शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं होगा। बोले क्या कहना चाहते हैं? प्रवाह में गांव, प्रवाह में गांव कैसे रहेगा? फिर वो अनुसंधान आपने कर लिया, प्रति अनुसंधान पूर्वकम, फिर आप लक्षणा लगाओगे कि नहीं शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए लक्षणा लगाओ गंगायाम घोष। इस उदाहरण में लक्षणया शक्ति लक्षणावृत्ति ही प्रसरती, ये हो गया। शक्तिस्तु यद्यपि तात्पर्य ज्ञानम विना अपि लब्ध प्रसरा, शक्ति वृत्ति जो है तात्पर्य ज्ञान के बिना भी लब्ध प्रसरा, लब्ध प्रसरा का अर्थ है वहां वो अपने आप को प्राप्त करा देगी। शक्ति वृत्ति बिना तात्पर्य ज्ञान के भी बोध कराएगी। तथापि तस्याः कार्यक्षमत्वम, वो कार्यक्षमत्व मतलब कुछ कार्य कराने के लिए समर्थ हो, वो तो तात्पर्य अधीन ही होगी। मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तो तात्पर्य अगर भान होगा तभी शक्ति वृत्ति वहां काम करेगी। बिना तात्पर्य ज्ञान के भी शक्ति वृत्ति काम कर लेगी, लेकिन तात्पर्य जब पता होगा तो तात्पर्य अधीनम एवं तस्याः कार्यक्षमत्वम, कार्यक्षमत्वम का अर्थ है वो अपना कार्य करने में समर्थ होगी शक्ति वृत्ति, जब तात्पर्य का ज्ञान होगा। तदुक्तम भाषा परिच्छेदे, वो भाषा परिच्छेद ग्रंथ में जो कहा है वो अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।